वो भी उठ गए थे। मैंने हाफू को आवाज दी और हाफू उठकर मेरी तरफ चला। तूने ये आवाज सुनी आशौले? खां, न जाने कहाँ की आवाज है, काफी दूर से आती हुई मालूम होती थी, लेकिन एक बार फिर हम खामोश हो गए। आवाज दोबारा आई थी और इस बार चूंकि हम आलमे होश में थे इसलिए ये आवाज साफ सुनाई दी थी और उसके अल्फाज पर न सिर्फ मैं बल्कि सब दंग रह गए थे। आशौले, शमूना ने कहा, हाँ ये आवाज तो तुम्हें पुकार रही है। मेरा ज़हन खुद दरियाए हैरत में गौताजन था। मैं खुद नहीं समझ सकता था कि इन वीरानों में मुझे पुकारने वाला कौन है। और फिर मुसलसल चीखें सुनाई देने लगी और मैं बेचैनी से आवाजों की समत का अंदाजा करने लगा। फिर मैं समत का तायुन करके तोड़ पड़ा। हाफू भी मेरे पीछे लपका। चांदनी हमारी मुआवन थी। एक बार फिर मुझे वही दर्द भरी आवाज सुनाई थी और इस बार ये आवाज करीब थी और इस बार मैंने इस आवाज में मानूसियत महसूस की। यह आवाज समाज को जानी पहचानी लगी। एक लम्हे के लिए मेरे कदमों में सुस्ती सी आकी, लेकिन आवाज इस कदर दर्द अंगेज थी कि मैं रुक न सका और दौड़ता रहा। हाफू भी शायद अपनी जिंदगी में सबसे तेज दौड़ रहा था। वो भी मुझसे कुछ ही पीछे था और मैंने आवाज का तायुन ठीक ही किया था। थोड़े फासले पर मुझे एक रक्स करता साया नजर आ रहा था, एक इंसानी साया। यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक पहुंच गया और फिर प्रोफेसर मेरा अंदाजा दुरुस्त ही था। वो एक बरहना औरत थी, लंबे लंबे खूबसूरत बालों वाली औरत है और ये औरत पोशियाना के अलावा और कोई ना थी। हाँ, बदनसीब पोशियाना जिसे सजा के तौर पर जंगलों में मैं छोड़ आया था। पोशियाना जिंदा थी, लेकिन इस वीराने में, इस खौफनाक माहौल में मुझे आवाजें क्यों दे रही है? मैं उससे थोड़े फासले पर रुक गया और चंद साथ के बाद हाफू भी मेरे नजदीक पहुंच गया। आशौले, ये तो पोशियाना, उसने हाँफते हुए कहा, लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। तब हाफू ने मेरा शाना झंझोड़ते हुए कहा, आशौले ये पोशियाना है, ये मेरी औरत है। हाँ ये वही है, मैंने सर लाजा में कहा, ये तनहा इन जंगलों में भटक रही है। मुझे इसकी जिंदगी पर हैरत है, मैंने इसी अंदाज में कहा। तब हाफू ने अजीब से अंदाज से मेरा बाजू पकड़ लिया। आशौले तू अजीम है, इसे माफ कर दे, अब इसे माफ कर दे आशौले, मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके पास पहुंच जाऊं, मैं इसे दिलासा दूं। आशौले तूने कितनी तकालीफ उठाकर मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी खातिर इसे माफ कर दे, मुझे इजाजत दे दे। हाफू बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था और मैं सोच रहा था कि जब यह औरत इस तवील अरसे में इन भयानक जंगलों में जिंदा रही है तो अब इसे मजीद जिंदगी की आजमाइश के लिए क्यों छोड़ा जाए। अबानिया मर चुकी थी, मुझे उसका नेमुल बदल मिल गया था, हाफू को भी उसकी खुशी दे दी जाए। वो तनहा है और ये औरत अब ना सही कुछ अरसे बाद इन जंगलों में मर जाएगी। इस अंदाज में मेरी वजह से उसकी जिंदगी क्यों जाए। चुनाचे मैंने एक गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, ठीक है मैंने इसे माफ कर दिया, जा इसे संभाल ले। और हाफू पोशियाना की तरफ तोड़ पड़ा। पोशियाना, उसने आवाज दी और पोशियाना ठिठक गई। फिर उसने एक दहशतनाक चीख मारी और बेतहाशा एक तरफ दौड़ने लगी। हाफू भी उसके पीछे दौड़ा था। तब मैंने अफसोस से सोचा वो ज़हनी तवाजुन खो चुकी है। यकीनन इस दहशतनाक जंगल में कोई तनहा इंसान ज़हनी तवाजुन कैसे बरकरार रख सकता है। बहरहाल मुझे पोशियाना से हमदर्दी हो गई थी। उसने मेरी मोहब्बत में अबानिया को कत्ल कर दिया था। कोई अच्छी बात न थी, लेकिन इसे काफी सजा मिल गई थी। बिलाखिर हाफू ने पोशियाना को दबोच लिया, लेकिन पोशियाना ने शदीद मुदाफत की थी। उसने कई जगह से हाफू के जिस्म को नोचा और भंबोड़ा था। इसके साथ ही वो वहशियाना अंदाज में चीखती जा रही थी। बिलाखिर वो बेहोश हो गई और हाफू उसे कंधे पर डालकर मेरे पास ले आया। ये पोशियाना ही है आशौले, उसने कहा। हाँ ये वही है, लेकिन इसे क्या हो गया? चलो इसे ले चलो, ठीक हो जाएगी, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा और हम पोशियानों को लेकर वापस पहुंच गए। शमूना और रोहा और उसकी औरत हैरत से हमें देख रहे थे। शमूना ने भी दिलचस्पी से इस नई औरत को देखा। ये कौन है आशौले? हाफू की औरत जो वीरानों में रह गई थी। मगर इसे क्या हो गया? पता नहीं, ठीक हो जाएगी, मैंने कहा। बरहना औरत को एक नरम जगह लिटा दिया गया। उसकी अजीब हालत थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल में अटकर असल रंग खो चुका था, होंठ जगह जगह से फटे हुए थे, पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। बड़ी काबिल रहम हालत थी पोशियाना की। मैंने उसे दिल से माफ कर दिया और फिर सारी रात और दूसरे दिन हम पोशियाना की तीमारदारी करते रहे। रोहा ने उसे कपड़े दिए, उसे खाने को दिया और पोशियाना की हालत काफी हद तक संभल गई, लेकिन अभी वो हम लोगों को पहचान नहीं रही थी। हाँ, उसकी वहशत कम हो गई थी और बिलाशुबा हाफू एक मोहब्बत करने वाला मर्द था। उसने पोशियाना से ऐसा बर्ताव किया कि शाम होते होते उसकी हालत काफी दुरुस्त होगी। चुनाचे उस रात हमने सफर की ठानी और चल पड़े। हाफू ने उसे सीने से लगाकर बिठा लिया था। रात भर का सफर बहुत उम्दा रहा। सुबह को हमने आराम किया और फिर यही होता रहा। कभी रात में और कभी दिन में हमारा सफर जारी रहा और बिलाकर एक बुलंदी से पानी की अजीम चादर आसमान से मिलती हुई नजर आ गई। हम समंदर के नजदीक पहुंच गए थे। इस रोज हमने दिन में भी सफर जारी रखा और बिलाकर दूर से पोगास की बस्ती नजर आ गई। यकीनन पोगास एक अच्छा लीडर था। बस्ती की हालत पहले से बेहद उम्दा हो गई थी। अब उसके गिर्द खेत लहला रहे थे, सब्जियां चारों तरफ बिखरी हुई थी, पानी हासिल करने का माकूल इंतजाम था और तकरीबन हर फर्द के लिए मकान मौजूद था। मुझे बस्ती की यह हालत देखकर खुशी हुई थी। गोया पोगास ने अपने साथियों के लिए जिंदगी गुजारने का माकूल बंदोबस्त कर लिया था। सबसे ज्यादा खुशी मुझे नन्हे नन्हे बच्चों को भागते देखकर हुई थी। कैसे भले कैसे प्यारे लग रहे थे वो। पोगास करूबजवार से भी बेखबर नहीं था।
चुनाचे किसी जरिए से उसे मेरे आने की खबर भी हो गई थी और वो दीवाना वार कुछ लोगों के साथ मेरी तरफ आ रहा था। मेरे करीब पहुंचकर वो मुसर्रत से मुझसे लिपट गया। तू वापस आ गया शोले, तू वापस आ गया। हमारे मोहसिन, हम सब मायूसी से तेरा इंतजार कर रहे थे। हर छुपने वाले सूरज के साथ हमारी मायूसी में इजाफा होता जा रहा था। हम कितने खुश हैं। तू बिल्कुल ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरे लिए एक बुरी खबर है। क्या? मुझे बता, क्या हुआ? तेरी बहन अबानिया अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक हादसे का शिकार होगी और पोगास ये सुनकर आपदीदा हो गया। वह बहुत गमगीन हो गया था, लेकिन मैंने उसे हकीकत नहीं बताई। बस्ती की दूसरी औरतें और मर्द भी मेरे गिर्द जमा हो गए। वो खुशी का इजहार कर रहे। तकरीबन सभी के लिए शमूना का हुस्न दिलचस्पी का मरकज बन गया था। शमूना भी ताज्जुब से इन सबको देख रही थी। ये तेरी बस्ती है शौले, ये तेरे लोग हैं? हाँ शमूना, यही समझ ले, मैंने कहा और फिर हाफू पोशाना को लेकर अपने मकान में चला गया। रोहा के लिए भी फौरी तौर पर एक मकान का बंदोबस्त कर दिया गया और मेरा मकान तो सबसे आलीशान था। मेरी गैर मौजूदगी में भी उसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। आखिर मेरा एक मकाम था। इन लोगों की निगाहों में मैं शमूना को लेकर अपने मकान में आ गया। कैसी हसीन है तेरी बस्ती, क्या तू इस बस्ती का शहंशाह है शौले? शमूना ने पूछा। तुझे मेरी बस्ती पसंद आई शमूना? बेहद, बहुत उम्दा है तेरी दुनिया। पहाड़ों की दुनिया से दूर इस माहौल में घुटन थी। यहाँ आजादी है, लेकिन तूने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं इनका शहंशाह नहीं हूँ। यहाँ कोई शहंशाह नहीं है। सब आजाद हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आह कैसी हसीन दुनिया है। और पानी की ये चादर कैसी अनोखी है, मगर इन लोगों में भी तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरे लोग तुझसे मुख्तलिफ क्यों हैं शौले? क्योंकि ये मेरे लोग नहीं है। क्या मतलब? लेकिन तूने तो कहा था तू ना समझ सकेगी मासूम लड़की। लेकिन मैंने तुझसे सच बोला है। या मेरी हैसियत शहंशाह की सीखे। सब मेरा हुक्म मानते हैं, सब मेरे अहकामात की तामील करते हैं। तो फिक्र न कर शमूना, तेरी हैसियत भी यहाँ मुख्तलिफ होगी। तो मेरी औरत है, हम दोनों चांदनी में ठंडी रेत की सैर किया करेंगे, उम्दा जिंदगी गुजारेंगे हम दोनों। सब तेरी इज्जत करेंगे, सब तुझसे मोहब्बत करेंगे। और तू हर रात मुझे प्यार किया करेगा ना शौले? हर रात मुझे इसी लज्जत से आशना करेगा ना? हाँ शमूना, मैंने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा और वो मुस्कुराने लगी। इस तरह प्रोफेसर हमेशा की तरह इस बार भी मैंने अपनी नई औरत के साथ नई जिंदगी का आगाज कर दिया। शमूना अब समझदार होती जा रही थी। वो बस्ती की दूसरी औरतों के साथ खुल मिल गई थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। अक्सर वो नन्हे बच्चे के साथ खेलती नजर आती और बहुत खुश होती। बस्ती के सब लोग भी उससे मानूस हो गए थे। वो ऐसी मासूम, ऐसी बेजरत थी कि किसी को उससे कोई शिकायत न थी। बस्ती की औरतें भी अब किसी कदर मुहज्जब हो गई थी। उनमें बेबाकी नहीं रही थी। अब वो सिर्फ अपने मर्दों को चाहती थी। और पोशाना, वो अब बिल्कुल ठीक थी और हैरत अंगेज तौर पर हाफू को चाहने लगी थी। यूं बज़ाहिर जिंदगी फिर साकिन हो गई थी। मैं भी शमूना के हुस्न में गुम था। बिलाशुबा उस हसीन लड़की की रानाइयां निखरती जा रही थी और अब वो एक भरपूर औरत बन गई थी। बहुत ही कम वक्त लगा था, लेकिन मेरे ज़हन में नैमून का कांटा अब भी बाकी था। जाहिर है मैं बहुत तवील अरसा इन लोगों में नहीं गुजार सकूंगा। मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन भयानक खतरा हर वक्त इन लोगों के सरों पर मंडलाता रहेगा। किसी तरह इन्हें खतरे से निजात मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन अभी कुछ और इंतजार करना होगा। इसके बाद दोबारा मैं इसकी तलाश में निकलूंगा, मैंने सोचा। 2 चांद डूब चुके थे। जिंदगी मामूल पर थी, लेकिन प्रोफेसर साकिन जिंदगी भी तो मौत के बराबर होती है, जब तक इसमें तब्दीलियां ना हो, जिद्दोजहद ना हो। एक रात मैं शमूना के साथ रेत के एक तोदे पर लेटा हुआ सितारों से गुफ्तगू कर रहा था। मैं सितारों की चाल से हालात का अंदाजा लगा रहा था कि अचानक राहत के मुहाफिज अपनी मखसूस आवाजों में चीखने लगे। पोगास ने खास तौर से रात में पहरे का नहायत मुअस्सर निजाम तरतीब दिया था। बेशक वो उम्दा सलाहियतों का मालिक शख्स था। मैं उछल कर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ बस्ती के घरों से पोगास और दूसरे लोग भी खड़े हुए थे और फिर हम पहरेदारों के पास जा पहुंचे जो ऊंचे दरख्तों पर चढ़े हुए थे। क्या बात है? पोगास ने पूछा। मछलें, बेशुमार मछलें, वो चारों तरफ से आ रही हैं। एक पहरेदार ने जवाब दिया। मछलें? मैंने हर से कहा। फिर मैं एक दरख्त पर और पोगास उसके नजदीक दूसरे दरख्त पर चढ़ने लगा। बुलंदियों पर पहुंचकर हमने इन मछलों को देखा और उनकी तादाद देखकर मुझे भी तशवीश होगी। मैं गौर करने लगा कि ये कौन लोग हो सकते हैं और मेरे ज़हन में एक ही बात आई। यकीनन ये सानबारे के हैगों की कारस्तानी है। इन्होंने कुर्बो जवार की बस्तियों के लोगों को इकट्ठा करके हमारे ऊपर हमला करने का फैसला किया है। बिलाशुबा पोगास और उसके साथी उम्दा जंगजू थे, लेकिन लोगों की भयानक तादाद, अगर वो 50-50 मिलकर भी हमला आवर होते तो हम कितने लोगों को कत्ल करते? 20-25 अफराद मरकर अगर हमारे एक भी आदमी को कत्ल कर देते तो हमारी तादाद आसानी से खत्म हो जाती। मेरी दूसरी बात थी, लेकिन दूसरे लोग बहरहाल मारे जाते और बिलाशुबा मेरे पास कोई निजाम ऐसा नहीं था कि हम इन्हें बस्ती से दूर रखते। पोगास, मैंने करीब के दरख्त पर चढ़े हुए पोगास को आवाज दी। आशौले, नीचे उतरकर लोगों को होशियार करते, सारी बस्ती की औरतों को एक जगह जमा करते, सब लोगों को मुसल्ला करते। अगर इन्होंने रात ही में हमला ना किया तो दिन की रोशनी में हम कोई मुनासिब सूरत हाल निकालेंगे। और पोगास फुर्ती से नीचे उतरने लगा। मैं दरख्त पर चढ़ा इन लोगों को देख रहा था जो हमारे बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो रुक गए हैं। शायद वो इस वक्त हमले का इरादा नहीं रखते थे
यकीनन दिन की रोशनी में वो हमारे बारे में अंदाजा लगाएंगे। इनकी दानिशमंदी का तकाजा यही है, लेकिन इनकी ये दानिशमंदी हमारे लिए भी सूदमंद थी। जरा सी देर में बस्ती की फिजा खूब दहशत में डूब गई और तो यकजा कर दी गई। मर्द मुसल्लह होकर मेरे अहकामात का इंतजार करने लगे। तब मैं भी दरख्तों से नीचे उतर आया और मैंने अपने चौड़े खांडे को संभाल लिया। बिलाशुबा अब इसे अहम किरदार अदा करना था। दरख्तों पर मजीद लोगों को चढ़ा दिया गया और हम रात भर जाकर इनकी नकलो हरकत का अंदाजा लगाते रहे। वो बस्ती से पूरे तौर से वाकिफ हो गए थे और उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। वैसे हमला वो सुबह ही को करना चाहते थे और ये उम्दाबाद थी। यहाँ तक कि आसमान पर उजाला नमूदार हुआ और हम सब दरख्तों से उतर आए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर इन्होंने चारों तरफ से हमला किया तो मैं बैक वक्त सब तरफ कैसे संभालूंगा। रोहा भी परेशान था। बिल आखिर मैंने एक फैसला किया और फिर रोहा, मैं और पोगास घोड़ों पर सवार होकर उनकी तरफ चल पड़े। हमें इनके सरबराह की तलाश थी। दरख्तों से इस तरफ मैदान में चारों तरफ वहशी मुसल्लह अफराद नजर आ रहे थे। इनकी तादाद 3000 से कम न थी। वो सब भी सफ बस्ता थे। दरमियान में कुछ घोड़े रंगीन झंडों के साथ खड़े थे। मैंने इसी तरफ का रुख किया। फिर मैंने रोहा और पोगास को खुद से दूर और किसी हद तक अपनी आड़ में कर लिया और चंद मिनट बाद मैं इस गिरोह के बिल्कुल पास पहुंच गया जो सरबराहों का गिरोह था। तब मैंने हैगों को देखा जो अपने मखसूस लिबास में थे और उनके दरमियान एक भयानक इंसान मौजूद था और ये कालूस के सिवा और कोई ना था। ओह, कालूस जिंदा है। आग ने इसके खदोखाल बिगाड़ दिए थे, लेकिन बहरहाल वो जिंदा था। आह कालूस, मेरे दोस्त, तुम जिंदा हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन तेरी जिंदगी का ये आखिरी सूरज है। तो मेरी बस्ती के लोगों से वाकिफ नहीं हो कालूस। वो मरना नहीं जानते। क्या तुम इनसे जंग करोगे जिनके लिए मौत नहीं है? वापस लौट जाओ कालूस। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है जिन्हें तुम बहका कर ले आए हो। मैंने फौजियों की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज मैदान में गूंज रही थी और सभी सुन रहे थे मेरी आवाज को। सुनहरे जादूगर, तूने देवताओं की मंजूर नजर शमूना को अगवा किया है। तू नहीं जानता तूने कितना बड़ा गुनाह किया। अब देवताओं के कहर के लिए तैयार हो जा। देख तेरा क्या अंजाम है। कालूस ने कहा। मुकद्दस कालूस, आग के रहने वाले, तेरी यह हालत कैसी होगी? क्या मुझे इसका जवाब देगा? मैंने मुस्कुराते हुए उससे सवाल किया। ये मेरी मर्जी थी और देवताओं की क्या मर्जी है ये तुझे अभी मालूम हो जाएगा। सुनो ऐ लोगों, ये देवताओं की सरजमीन है। मैं सूरज का बेटा हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारी नादानी की अभी तक कोई सजा नहीं दी है। मेरा हुक्म है कि झूठे कालूस की बातों में ना आओ। खामोशी से वापस लौट जाओ। अगर इस जमीन के लोगों को आजमाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे इम्तिहान के लिए खुद को पेश करने को तैयार हूँ। मुझे देखो और यहाँ रहने वालों के बारे में फैसला कर लो। खामोश है गुस्ताख, तो कालूस की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। कालूस के अक्कब से 4 जवान नेज़ा तान कर निकल आए। आओ सामने आओ, मैं इन लोगों की जिंदगी चाहता हूँ, मैंने कहा और उन चारों ने अपने खौफनाक भाले पूरी कुव्वत से मेरे बदन पर मारे। लेकिन प्रोफेसर, इनका यह फेल मेरी खुशबख्ती था। भालों की अनी टेढ़ी हो गई और लोग बदहवास हो गए, लेकिन इन चारों ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह तलवारें लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े और बड़े जानलेवा हमले किए थे इन्होंने। लेकिन इनकी तलवारें मेरे बदन पर कुंद हो गईं और फिर मेरे खांडे ने ऐसा वार किया कि इनके टुकड़े जमीन पर तड़पने लगे। ये ऐसा ही वार था जो इस वक्त इन लोगों को मरूब करने के लिए जरूरी था। मुहैर से खुल गए। लोग मेरे खांडे से टपकती हुई खून की धारें देख रहे थे और इनके आवाज गुम थे। तो मौत के तलबगारों, यह मैं हूं और यह मेरी बस्ती है। यहाँ तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जिन पर तुम्हारे हथियार बेकार हैं। बोलो, क्या तुम इनसे जंग करके मौत को पुकारोगे? और प्रोफेसर बुज़दिल डर गए। सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, लेकिन इससे काबिल कि कालूस इन लोगों को गैरत दिलाए, इनसे कुछ कहे। अचानक अकब से एक खौफनाक चिंगाड़ उभरी और न जाने ये कैसी चिंगाड़ थी। एक खौफनाक अफरा तफरी फैल की। लोग पागलों की तरह मुंह उठाकर भागने लगे। खुद हैगो में मैंने एक अजीब सी अबतरी देखी थी और ये सब इत्तेफाकिया ही था। न जाने क्या हो गया था। चिंगाड़ फिर सुनाई थी और अचानक ही मेरे ज़हन में एक ख्याल आया। इस ख्याल से मेरे रगों में मुसर्रत की लहर तोड़ गई। मैंने रोहा की तरफ देखा। रोहा और हाफू की रूह भी कब्ज हो रही थी। वो इस अंदाज से अकब में देख रहे थे जैसे भाग जाएंगे। भागने वाले न जाने कहाँ जा चुके थे। यहाँ तक कि हैगों के पांव भी उखड़ गए थे और मेरे रगों में मुसर्रत का समंदर मोजसन था। मैं रोहा और हाफू के करीब पहुंच गया। रोहा, हाफू, ये कैसी आवाज थी? नमून। रोहा के हल्क से अजीब सी अंदाज में आवाज निकली। वो हाफू ने इशारा किया और मैंने पहाड़ी के अक्कब में एक स्या रंग का मुतहर्रिक पहाड़ आगे बढ़ते देखा और बिलाशुबा प्रोफेसर, वो पहाड़ ही था। मैंने पत्थर के दौर के देव हैकल जानवर देखे थे, लेकिन इतना खौफनाक और दिलचस्प है। और अजीब बात यह कि इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो खौफनाक तेज रफ्तारी से इस तरफ आ रहा था। कालूस के सिपाहियों का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन अचानक एक पहाड़ी के अकब से खौफनाक चीखें उभरी। मैंने मुहिब जानवर को झुकते देखा था और फिर उसके खौफनाक पंजों में मैंने 2-3 आदमी फंसे हुए देखे। वो बुरी तरह हाथ पांव मार रहे थे। ये कालूस के सिपाही थे जो छुपे बैठे थे, लेकिन नमून ने उन्हें देख लिया था और देखते ही देखते उसने इन्हें मसल कर फेंक दिया। आशौले, रोहा ने कांपते हुए कहा, हमारी बस्ती खतरे में है। ये उधर जरूर जाएगा। इसके मौत इसे मेरे सामने लाई है। मेरे दांत पीसते हुए कहा, जाओ तुम दोनों, चुपचाप जाओ।
तुम सब भी जल्दी से चुप जाओ, ये मेरा हुक्म है। मैंने आखिरी अल्फाज गरज कर कहे और वो जो भाग जाना चाहते थे सहमे से जिंदगी से मायूस एक चट्टान के अक्कम में जा चुके। तब मैं संजीदगी से इस पहाड़ का जायजा लेने लगा। बेशक इसे खत्म करने में मुझे काफी मुश्किलात पेश आनी थी। बेशक मुझे इसके बारे में सोचना है कि पहला वार कहां करूं जो मुअस्सर हो। इस खौफनाक जानवर को कत्ल करने के लिए मुझे सोचना पड़ गया था, लेकिन इस दौरान वो मेरे करीब काफी आ गया था। गोश्त और हड्डियों की इस खौफनाक पहाड़ को देखकर मैं तैयार हो गया। मैंने खांडा संभाला और उसने भी मुझे देख लिया था, लेकिन मैं तहैया कर चुका था कि पहला वार ही कारगर होना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। अब वो मेरे सर पर था। वो झुका और उसने अपना दरख्त की शाख जैसा हाथ नीचे झुकाया। मैं अपनी तमाम तर कुव्वतों को आवाज दे चुका था। खांडा मैंने दोनों हाथों में पकड़ लिया था और फिर मैंने पूरी कुव्वत से उसके हाथ पर खांडे का भरपूर वार किया और दरख्त की शाख तने से जुदा होगी। उसके साथ ही खौफनाक दहाड़ उपरी, कान फाड़ देने वाली आवाज थी। बहुत से दिलों की हरकत बंद हो गई थी, लेकिन उसकी फुर्ती काबिले दी थी। इंसानों को कत्ल करने का वो माहिर था। उसने पलटकर मुझे अपने वजनी पांव से कुचलने की कोशिश की, लेकिन मसला ही दूसरा था। आम आदमी उसके सामने मफलूज हो जाता होगा। मेरा खौफ तो कोई मानी ही नहीं रखता था। चुनाचे मैंने फुर्ती से पलटकर उसके पांव पर दूसरा भरपूर वार किया। हड्डी कटकने की आवाज बुलंद हुई, लेकिन मेरा खांडा उसके कटे हुए पांव में फंस गया था। मैंने एक झटके से खांडा खींचा और न जाने क्या हुआ। पहाड़ तोदों के गिरने से भी वो आवाज न पैदा होती होगी जो उसके गिरने से हुई थी। कोई समझ भी ना पाया होगा कि ये क्या हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ सामने था। नैमून गिर गया था। अगर गिरे हुए दुश्मन पर, खास तौर से जब वो बहुत ही भयानक हो, वार न करना बहादुरी नहीं बेवकूफी है। मैंने ये बेवकूफी नहीं की। मैंने सही निशाना लेकर उसके कटे हुए पांव पर दूसरा वार किया और सतून उसके जिस्म से अलहदा हो गया। उसकी चीखें थी कि कयामत है। जमीन दहल रही थी। उसके साथ ही उसका भारी भरकम जिस्म तड़प रहा था। मैं खुद को उसके जिस्म की इज्जत से बचा रहा था और मौका मिलने पर ऐसे हिस्सों पर वार भी करता जा रहा था जो कारामत हो। और फिर आखिरी वार मैंने उसकी गर्दन पर किया। यह सबसे नर्म जगह थी। उसका सर किसी बड़े गुंबद की मानी था और उसे गुंबद के उछलने का मंजर खौफनाक था। खून इस मिकदार में बह रहा था प्रोफेसर, जो नाकाबिल यकीन था। लेकिन उसके साथ ही मैंने चारों तरफ शोर सुना। लोग बेतहाशा पहाड़ों और दरों से निकल रहे थे। मैं जल्दी से खांडा खींच कर खड़ा हो गया, लेकिन आने वाले नैमून से दूर एक दायरे में सजदे में गिर रहे थे। वो कुछ कह भी रहे थे जिसे मैंने गौर से सुना और मेरी मुसर्रत की इंतहा न रही। वो कह रहे थे, ए पहाड़ों के पहाड़, ए बहादुरों के बहादुर, ए सूरज के बेटे, हमें माफ कर दे, हमें पनाह दे। हम खालूस के बहकाने से तेरे मुकाबले पर आ गए थे, लेकिन देवताओं की पनाह, तू पहाड़ों का कातिल है। हम तेरी बस्ती के लोगों से क्या मुकाबला कर सकते हैं। हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने बुज़दिल हैगों की तलाश में निगाह दौड़ाई। कालूस कहाँ है? मैंने जोरदार आवाज में पूछा। बुलाओ उस बूढ़े जादूगर को, देख ले वो कहर के देवता के मौत का मंजर। यही है वो जिससे सदियों से इंसानों के कत्ल का काम सौंपा गया है। देख ले कि वो इसका तिलिस्म किस तरह टूट गया है। लाओ इस बुज़दिल को मेरे सामने। हिसाब लो इससे इन लोगों का जो इसकी वजह से मौत का शिकार हुए। और इस वक्त मेरा हुक्म उनके लिए देवता का हुक्म था। सबके सब उठ गए। एक भी हैगा ना भागने पाए। किसी को मत जाने दो, ये मेरा हुक्म है। और प्रोफेसर क्या ही दिलचस्प मंजर था। अंबोए आजम शहद की मक्खियों के मान मुंतशिर हो गया। वो लोग हैगों की तलाश में दौड़े थे। हाँ, इस वक्त उनके दिलों पर भी मेरी हुक्मरानी थी। वो सिर्फ मेरे अहकामात की तामील कर रहे थे और बुज़दिल चूहे हर बिल से पकड़े जा रहे थे। कवि हैकल जवान जिनके दिलों पर इससे कबल हैगों की हैबत तारी थी, अब उन्हें गर्दनों से पकड़े लटकाए ला रहे थे। और प्रोफेसर बेपनाह नफरत महसूस हो रही थी मुझे उनसे। कैसे जालिम लोग थे वो। इन्होंने अपने मफाद के लिए कैसे कैसे तिलिस्म कदे बना रखे थे और कैसे कैसे मजालिम ढाए थे। इन्होंने सीधे साधे इंसानों पर हैगों को एक जगह जमा कर दिया क्या। और फिर मुकद्दस कालूस आजम भी पकड़े गए। इससे कबल किसी ने उसकी ऐसी दुर्गत न देखी होगी। इन्हें दोनों हाथों और दोनों पैरों से लटका कर लाया जा रहा था। और जब जालिम का पोल खुल जाए और जब जालिम की हैसियत का पता चल जाए तो उसके साथ बुरा होता है। कालूस को लाने वालों ने उसे उस तरह जमीन पर उछाल दिया जैसे वो गोश्त पोस्ट की कोई चीज ना हो। और कालूसी आजम की हड्डियां बोल गईं। उसकी जुबान बंद हो गई थी। उसका तिलिस्म टूट चुका था। अब वो खामोश था। फेंकने वालों ने उसे जहां फेंका था वो वहीं पड़ा रहा। तब मैं उसके करीब पहुंच गया। क्या हाल है मुकद्दस कालूसी आजम? मैंने उससे सवाल किया और वो बेबसी से मुझे देखता रहा। आवाज दो अपनी तिलिस्मी कुव्वतों को, बुलाओ इन नाग के माबूदों को जो तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन कालूस ने मेरी बात का जवाब न दिया। मुझे तुम्हारे ऊपर रहम आ रहा है कालूस आजम। मैं तुम्हें तुम्हारी इस बेबसी पर माफ भी कर सकता था, लेकिन तुम एक बड़ा फितना हो। अगर तुम जिंदा रहे तो न जाने कौन कौन से जाल फैलाओ। इसलिए मैं मजबूर हूं मेरे दोस्त। मैं उसके पास से हट आया। बिला चुबा मुझे इस खामोश इंसान पर रहम आने लगा था। अगर दूसरों की जिंदगी का सवाल न होता तो मुझे इसकी मौत से कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन फोगास की बस्ती की सलामती के लिए इस साहसी इंसान की मौत जरूरी थी। चुनाचे मैं इसके पास से हट गया। तब मैंने इसके लश्करियों को मुखातिब किया।
नेमून मौत का शिकार हो गया है, क्या तुम दूसरे नेमून को हलाक न करोगे लोगों, जिसने तुम्हारी बस्तियों को ताराज किया? मेरा हुक्म है इसे अपनी पसंद की मौत दो, इन सब फितनों को हलाक कर दो और इसके बाद अपनी बस्ती लौट जाओ। खबरदार इसके बाद इधर का रुख न करना, वरना पहाड़ के बेटे नेमून को दोबारा जिंदगी देकर तुम्हारे दरमियान भेज दूंगा और इसके बाद सलामती तुमसे बहुत दूर होगी। सो प्रोफेसर वही जवान जो कालूस के सामने बेदिल लर्जा थे, अपने अपने हथियार लेकर उस पर टूट पड़े और हैगों की दिलदोज चीखें उभरने लगी और मारने वालों ने कैसा मारा। ऐसी मौत भी किसी ने ना देखी होगी। लोग गर्दनें काट देते हैं, आज़ा काट देते हैं, लेकिन ऐसे कत्ल भी क्या कि किसी के अजू के बारे में वसूख से ना कहा जा सके कि वो दरअसल क्या है और किसका है। हैगों के जिस्म बारीक कीमा बन गए थे, इनके बारे में नहीं कहा जा सकता था कि इनसे कबल वो इंसान थे और सही और सालम हालत में थे। जो चक्रोच बहुत बड़ा हुआ था। हैगों के खून के प्यासों की प्यास अभी तक नहीं बुझी थी, लेकिन इनमें से ऐसे भी होंगे जो इनसे शदीद नफरत करते होंगे, लेकिन इनसे खौफजदा होंगे। आज इन्हें खूब मौका मिला था। सो यूं मौत काहलूस आजम को इस मैदान में घसीट कर लाई थी और यहाँ इसके हैगों की कहानी खत्म होनी थी। यहाँ तक कि लश्कर अजीम अपने काम से फारिग होकर सफ बस्ता हो गया और पोगास और उसके साथ ही एक खौफनाक जंग के बजाय अजीब तमाशा देख रहे थे। तब लश्करियों ने मेरे सामने आखिरी बार सर झुकाया और मेरी हदायत पर अमल करने का अहद करके लौट गए। थोड़ी देर के बाद मैदान नेमून की सरबुरीदा लाश, इसके टूटे हुए अजीम उशान आज़ा, हैगों के जिस्म के सुर्ख टुकड़े, एक तरफ हैरान और परेशान खड़ा रूहा और हाफू वगैरह के अलावा कुछ न था। आओ, मैंने उन दोनों से कहा और हम वापस चल पड़े। इनके कदम भी मुश्किल से उठ रहे थे, इनकी टांगों में लर्जी थी। अजीम आशौले, रूहा की लरजती आवाज उभरी। क्या बात है रूहा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तूने वो किया जो तूने कहा था। आज कहर का देवता हमेशा के लिए साकत हो गया। वो जो खून बहाने आए थे, अपनों का खून बहा कर चले गए। क्या खूब किया है तू अनया चोले। क्या तेरे सिवा किसी को ये कुदरत हासिल है? मैंने जो कुछ कहा था कर दिखाया, इसके अलावा और कुछ न कह सकूंगा। हाँ, कुदरत की बात न करो। वही कुदरत है जिसने मुझे भी ये ताकत अता की और वही कजीम ताकत है जिसे मैं देख नहीं सकता, पहचान सकता हूँ। तब हम पोगास के पास वापस पहुंच गए। पोगास और उसके साथी भी हमारे गिर्द जमा हो गए थे। पोगास ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो करता है आशूल है जो हमारे ज़हनों में नहीं होता। हाँ, भरोसा कर हमारी बात पर कि हमने इस लश्कर अजीम को देखकर जरा भी खौफ नहीं खाया था। हम जानते थे कि तू हमारे साथ है। हाँ, अगर तू ना होता तो हमारी कहानी खत्म हो जाती।